ये उस प्रकार की बात को समझना। अपन जब भी बात करते हैं तो अपन लोग कहते हैं कि मोह राग देश मुझे दुखी कर रहे हैं, मोह राग देश के मेरे माध्यम से मेरा काम बिगड़ रहा है, ये सब अपनी मान्यता है। एक्चुअल फैक्ट क्या है, हमें समझना किसको है, काम किस पे करना है, वर्क किस पे करना है। बोलो। एक प्रोसेस और एक सामग्री। सामग्री तो सही है कि नहीं हमारे पास? बोलो साहब, मुझे हलवा बनाना है, तो मेरे पास क्या क्या है, सामग्री सब उपलब्ध है। हलवा बनाने की क्या 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 चाहिए हलवा बनाने में? जो जो हलवा बनाने की जो जो सामग्री है, वो सामग्री तो पूरी है। आटा है, घी है, पानी है, शक्कर है, गुड़ है, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जो डालना हो वो सामग्री तो कंप्लीट है। अब हलवा बनाने के लिए मुझे क्या आवश्यकता है? प्रोसेस, विधि। क्या चाहिए? विधि। सामग्री तो अच्छी है, पर प्रोसेस यदि मेरी सही नहीं होगी तो बोलो हलवा कैसा बनेगा? हाँ। हाँ, यदि पहले पानी डाल दे और फिर आटा डाले और फिर बाद में घी डाले और फिर ड्राई फ्रूट डाले और कहे कि हलवा अच्छा नहीं बना, रे भगवान, हलवा तुझे बनाना नहीं आया, सामग्री में गलती नहीं है। सामग्री तो पूरी की पूरी सही है। देव शास्त्र गुरु में कहीं से कमी है क्या? देव शास्त्र गुरु में कहीं कमी नहीं है। जीव तत्व में कहीं कमी है क्या? जीव द्रव्य में कहीं कमी नहीं है। तो सामग्री तो परिपूर्ण है, अच्छी है, बेस्ट है, उच्चतम क्वालिटी की है। पर उस सामग्री के साथ में यदि प्रोसेस हमारी सही हो जावे, क्या सही हो जावे? विधि सही हो जाए। विधि भाई, अरे जिस प्रकार हलवा बनाने की विधि, गुरुदेव बोले ना, त्रण काल में एक होए परमारथ नो पंथ। तो तीनों काल में हलवा बनाने की विधि कैसी होगी? एक ही टाइप की रहेगी। चाहे विदेश क्षेत्र में हो, चाहे भारत क्षेत्र हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे आगे भविष्य काल न छठवां काल आएगा, फिर पुनः पांचवा काल आएगा, तो उस समय भी हलवा बनाने की विधि तो कैसी रहेगी? उस प्रकार आत्म प्राप्त करने की विधि क्या है, और वो विधि कैसी होनी चाहिए? एक सी होनी चाहिए। जिस प्रकार तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराज भगवंतों ने, ज्ञानियों ने, सम्यक दृष्टियों ने जिस विधि से आत्मा को जाना, उस विधि को मुझे क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। माल में कहीं कमी नहीं है, बार बार आपको बोलता है इस चीज गजब की चीजें की समझने की। थोड़ी सी अपने को जो इन्हें दृष्टि को बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। हम संतुष्ट हो गए साहब। ये कल अपन ये चलो, ये 38वीं गाथा एक बार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसका विचार करते हैं। कल आपने पढ़ा भी होगा, घर पे जाके पुनः देखा भी होगा, है ना? देखा बाबूजी कल जाके? सब नहीं देखा? पढ़ी कि नहीं पढ़ी गाथा? हाँ, पढ़नी चाहिए, है ना? जाके भाई मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य भगवान ने सही कहा पर मुझे वो सही भाव वासन हुआ कि नहीं हुआ, ये ख्याल में होगा ना, तो मजा आता पढ़ने का। इतना आनंद आए। अब जाके अध्ययन करते हैं भाई, ये वहां पर तो 6-7 तत्वों को उपादेय कहा था, वहां पर आचार्य समंत भद्र आचार्य ने तो कहा था कि ये ग्रहण करने योग्य। उमा स्वामी ने कहा था कि 7 तत्व सम्यक दर्शन होता है। और पद्म प्रभ मलधारी कहते हैं कि 7 तत्व है हैं। इन दो आचार्यों में अलग अलग विरोधाभास। एक ही दिगंबर आचार्य, एक ही मूल धर्म को मानने वाले, और दो आचार्यों में जबरदस्त विरोधाभास। तीनों आचार्यों में। एक आचार्य कह रहा है इसको, एक आचार्य कह रहा है इसको, एक आचार्य कह रहा है इसका। बोलो ये क्या है चीज है? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? उनकी तलहटी में क्या पड़ा हुआ, उनकी अंतरंग बुद्धि क्या पड़ी हुई है? पूछता हूं वापिस, है ना, एक बार पढ़ लेते हैं अपन, फिर देखते हैं उसके बारे में। पेज नंबर 77। जीवादिवहितच्चं हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा
कम्मोपाधि समोभव गुण पज्जा एहि वदीरितो। एक बार पढ़िए आप सब। हेयमुवादेय अप्पा नमोभव गुण पज्जा एहि वदीरितो। प्राकृत गाथा पढ़नी चाहिए। कोई भी प्राकृत गाथाओं को अच्छे से उच्चारण करो। पढ़ने का तरीका भी अपने आप में गजब का है, और बाहर का शब्द का उच्चारण भी इतना अच्छा होता है। उससे बाहरी, मैं किसी पुण्य की बात की इच्छा नहीं कर रहा हूं, पर शारीरिक कोई वो हो ना अपने कमजोरी, या जीवन में कोई कमजोरी हो, तो इन प्राकृत गाथाओं के आचार्य भगवंतों की लिखी हुई गाथाएं, तो उसमें जो हकलापन हो, तुतलापन हो, वो क्या होता है, इससे निकल जाता है। ये दम है इनमें। हाँ, अरे भाई, आचार्य भगवंतों की वाणी में चमत्कार नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? ये सहज बुद्धि, ये नहीं कि ये करने के लिए, ये सहज ही एक निमित्त नैमित्त संबंध है ऐसे ही। लेकिन अपना उच्चार के अंदर, हाँ, उच्चार अपना बराबर नहीं होगा। हाँ, अपना के अपेक्षा से कोई नहीं, दोष नहीं लगेगा। नहीं, वहां पर मुझे दोष लगाने का भाव नहीं है। उसकी दो अपेक्षा बताते हैं, अर्थाचार और शब्दाचार। शब्दाचार से एक जो ज्ञान के भेद में, तो उसमें शब्दाचार है, तो शब्द का उच्चारण एक बार करेगा। बच्चा नमोकार मंत्र बोल रहा है और उसमें गलती हो रही है, तो क्या उसको गलती का पाप लग रहा है? बाबूजी, बच्चे को नमोकार मंत्र में सिखा रहा हूं, मैं कभी कभी जानबूझ के नमो वली हंतानम ऐसा भी बोल दिया मैंने, पर मेरे बोलने के प्रति भाव क्या है? नहीं है। और बच्चे को वो सिखाते सिखाते बच्चा भी कल, यानी आज नमो हरिहंताणम बोल रहा है, कल नमो हरिहंताणम बोलेगा, पर वो बोले ही नहीं और कहे कि मुझसे गलती हो जाएगी, तो बोले कब सीखेगा? मुझे साइकिल सीखनी है, क्या करना पड़ेगा? साइकिल सीखेंगे तो कैची सीखेगा, डंडी सीखेगा, गिरेगा, हाथ पैर छिलेगा, लगेगी, रोएगा, पर बारंबार वो अभ्यास करेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा? और वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो साइकिल सीखूंगा तो गिर जाऊंगा। बोला कब सीखेगा? सीखना है ना मुझे, तो सीखा सिखाया तो आया नहीं। वो अंदर का वो अलग बात है कि बना बनाया पूरा का पूरा, वो दृष्टि का विषय अभी बात मत करना यहाँ पर, है ना। यहाँ तो मेरी भूमिका के योग्य मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई उसके लिए मुझे बारंबार पढ़ना पड़ेगा। गलती होगी, एक बार होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, उसके बाद करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजा। पढ़ना अपन ने क्या करते हैं, सुन के चले जाते हैं, पर इसको भी आचार्य भगवंतों से बातें करो ना, उन्होंने क्या कहा है उनके, क्योंकि मूल ग्रंथों से जो अध्ययन करने का मजा आता है वो आनंद कुछ अलग होता है। इसलिए अपन को पढ़ने में कोई दोष नहीं इस प्रकार का, पर गलती पढ़ने का फिर गलती एक्सेप्ट नहीं करना, इसका नाम दोष है। गलती हो गई मुझसे, एक्सेप्ट करो कि नहीं, हाँ गलती होगी, अब आइंदा क्या करूंगा, गलती नहीं करूंगा, आ जाता है ऐसा। देखो नीचे एक बार पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं अपन। हे सब बहि तत्व जीवादि आत्मा गाय है, हरु कर्म से उत्पन्न गुण पर याय से वह बाय है। क्या पढ़ा था अपन ने कल? इसके अन्वयार्थ में क्या देखा था बाबूजी? कौन कौन बहाए है? सातों तत्व क्या है? बाहे हैं। तो और कौन बहाए है? सात तत्व तो बहाए हो गया, सात तत्व तो है हो गए, और कौन है हो गया? हाँ, ये तो सात तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, ये तो सात तत्व हो गए। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा? नीचे लाइन में कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से, ये भी क्या हो गए? आत्मा से क्या हो गए? ये भी है हो गए। ये भी, इनको भी देखना मेरा, कर्मों की जहां जहां कर्म की उपाधि से जनित जो जो भाव है, वो सब भाव क्या है? ये भी है।
हाँ, अब निरपेक्ष जहां अपेक्षा से रहित तो हो, अब उसकी बात अपन लेंगे कि अब क्या होगा, कर्मोपाधि जनित जो जो गुण पर्याय से व्यतिरिक्त अब क्या उपादेय है कि आत्मा को उपादेय है, जीव को अपना जीव उपादेय है। यहां क्या लगाना, हाँ, जीव को जीव उपादेय ऐसा नहीं, जीव को अपना जीव, और अपने जीव में भी कौन सा वाला बाबूजी, त्रिकाली। अब वो त्रिकाली कैसा है वो अपन बात कर रहे हैं यहां पर। त्रिकाली बोल तो दिए, बोलो, पर त्रिकाली को देखा क्या है कि नहीं, कहां पर है, बोलो। ये बोले ना कि मैं त्रिकाली हूं, बोलो ये कौन सी दृष्टि से बोला, पर्याय से बोला है कि द्रव्य से बोला? ये भी जो बोलते ना, ये भी पर्याय है बाबू जी। ये जो बोले ना कि भाई मैं हिंसा वाला नहीं, मैं अहिंसा वाला नहीं, मैं एक शुद्ध हूं, ये भी जो बात आई ना, ये भी क्या है, और हम क्या हो जाते हैं इसमें, हाँ हो गया काम, हो गया संतुष्ट। बोले मैं तो शुद्ध हूं ना, कौन हूं, बोलो ये अपन क्या कर रहे हैं अभी तक, संतुष्ट हो गए। और यहां आचार्य भगवान ने क्या कहा कि जीवा सात तत्व 6 द्रव्य तो कल अपन ने भिन्न करके आए। वहां 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य को जाना, क्यों जाना, वहां पर जानने का क्या प्रयोजन था, मैं भी जीव जाति का हूं और मेरे से अनंत और भी जीव द्रव्य हैं। अपने जीव को भी वहां से जाना कि वो उस लोक में ठसाठस जीव भरे हैं, मैं भी एक जीव हूं और अन्य सभी भी क्या हैं, जीव हैं। तो यहां पर तो अपन ने क्या कर लिया, जो शिष्टाचार, जो सदाचार, वहां क्या कर लिया अपन ने, स्थापित करके आ गए कि भाई जैसा मैं जीव हूं वैसे अन्य जीव हैं, जैसा मुझे वेदन होता है इस प्रकार इनको भी वेदन होता है, जैसा मुझे दुख लगता है ऐसा उनको भी दुख लगता है, जैसा मुझे ख्याल में आता है, अनुभव में आता है, ऐसा उनको भी अनुभव में आता है। ये 6 द्रव्य से वहां किए और वहां से फिर आगे उठे। अब यहां तो व्यवस्था मान ली, अब वो व्यवस्था के आगे अब कहां जाना है बाबूजी, उसमें जीव तत्व को पकड़ना है कि अरे उसमें मैं एक जीव तत्व हूं। अब क्या पकड़ा, मैं एक जीव तत्व हूं। अब मैं एक जीव तत्व की बात चली थी कल, उसमें अब लिखा कि मैं जो ये जीव तत्व हूं जो 10 प्राणों से नहीं जीता, जो एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, ये सब मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं संगी हूं, असंगी नहीं, मैं संगी हूं। और संगीपना भी क्यों मिला, कल संगी की क्या परिभाषा बताई थी बाबूजी, मन होता है। मन को, मन में क्या होता है, मन किस में काम करता है, रूपी और अरूपी को जानता है, नहीं रूपी अरूपी को जानता है, पर मन में एक क्या क्वालिटी पाई जाती है जो अन्य जीवों से भिन्न करती है, विवेक बुद्धि, विचार बुद्धि, ये किसमें पाई जाती है, संगी में। और वो मुझ में है कि नहीं, कि जिसको दुख का अभाव करने की और सुख प्राप्त करने की जिसको अक्ल है उसे संगी कहते हैं। संगी की परिभाषा क्या बनाओ, मन सहित है, ये तो हो गया, पर मन सहित है, पर मन सहित होते हुए भी दुख को अभाव करने का अंदर में परिणाम नहीं आता, वो भी असंगी। समझ में आई मैं क्या बोला, दुख का अभाव करने का, सुख को प्राप्त करने की जिसके अंदर में परिणाम नहीं आता हो, वो संगी होकर सेनी होकर भी असेनी है। अपन जिन्होंने स्थिति बोलते कि नहीं बोलते, व्यर्थ है। बात यहां पकड़नी है। और मुझे वर्तमान में यह विधि मिली, मुझे उस विधि का ख्याल में आ रहा है कि अरे मैं वर्तमान में संगी जीव तत्व, और मेरे जीव तत्व में ये जो अन्य अजीवादी जो भाव हैं वो भाव मुझे कुछ दुख रूप नहीं है, ये आश्रव भाव मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। आश्रव मुझे दुख नहीं है, आश्रव को अपना मानने से दुख है। आश्रव दुख कार घनेरे,
बोलो, ये तो व्यवहार की परिभाषा है। बोलो उस आश्रव को कैसे निकालोगे बाबूजी? अपन यहां पर समझे ना। बोलो आश्रव को निकालो, कैसे निकालोगे? क्या करना पड़ेगा आश्रव को निकालने के लिए? लक्ष्य किसका करना पड़ेगा? और आश्रव को निकालना जाएगा तो आश्रव क्या होंगे? आश्रव को निकालने की कोशिश की, बोलो आश्रव निकलेंगे क्या? बढ़ेंगे, विकल्प रूप हो गए वो तो। हाँ, कि भाई मैं इन आश्रवों को क्या कर रहा हूं? निकालने का। अरे तेरे में थे कहां तो निकाल रहा है? हाँ, ये तेरी प्रॉपर्टी है क्या? पहले विचार तो करो, मेरी प्रॉपर्टी क्या है? बोलो, मेरे पास तो ये जो ज्ञान है, जो जीव है, उस ज्ञान से तो मुझे क्या करना है? मात्र अपने को जानना है, और अपने को जानने में जानते रहो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अपन कुछ कर सकते ही नहीं है, ये पहले जिसको अंदर में ख्याल आ गया कि भैया मुझे बाहर में कुछ करने का काम ही नहीं करना है। अरे दर्पण में वृक्ष गया ही नहीं है। दर्पण तो अपने आप में स्वच्छ है, पर अज्ञानी क्या मानता है? बोलो, यहाँ पर अपन दर्पण बनावे ना बाबूजी, और यहाँ आपने घर पे दर्पण में देखा, किसको देख के आए आप? घर में अभी कमरे में अपन ड्रेसिंग रूम में गए, और ड्रेसिंग रूम में आपने क्या देखा? किसका चेहरा देखा था? नहीं, जड़ का चेहरा देखा। तो वहां पर दर्पण ने क्या किया? और माना क्या अपन ने माना क्या? ये जो दर्पण में चेहरा दिख रहा है वो किसका है? बोलो, चेहरा दर्पण में गया था क्या? और दर्पण में चेहरे जाने से दर्पण कुछ प्रभावित हुआ था क्या? हाँ हाँ क्योंकि उसमें डाक देता है तो साफ इधर करता है। तो है तो अलग भी मानता है। हाँ अलग भी मानता है। हाँ, चेहरा इन्हें दाग इन्हें यहां लगा है, और अपन मिटा कहां पे रहे हैं? उधर देखते हैं तो मिटा तो इधर ही है। पर अज्ञान क्या काम कर रहा है? दाग चेहरे पे लगा है, और मिटाता कहाँ है? दर्पण को साफ करता है। ये दर्पण को साफ करो तो चेहरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? दाग मिट जाएगा। बोलो, ये क्रिया सही है क्या? तो हम भी यही तो कर रहे हैं ना। हम किसको मिटा रहे हैं? ये कर्मों को मिटाओ, कर्मों को मिटाओ, कर्मों को मिटाओ। अरे कर्म है क्या? पहले विचार कर। कर्मों को मिटाने जाएगा तो कर्म मिटेंगे क्या? बोलो, चेहरे पे दाग लगा हो, और आईने को घिस घिस के साफ करे, घिस घिस के साफ करे, बोलो दाग कब मिटेगा? वो तरीके से भी ले सकते हैं। मैं दोनों तरीके ले रहा हूं ना आपको। यहाँ कैसे अपने को इधर साफ करता है, वहाँ ऐसे, यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ पर भी ऐसा कर। बात मैं दोनों चीज एंगल ले लिया आपके, कि अज्ञानी की प्रवृत्ति ऐसी होती है, और ज्ञानी अब अज्ञान से निवृत्त करना हो, अज्ञान से छुटकारा पाना हो, और वास्तव में तुझे सुख चाहना हो, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर धूल मिटानी पड़ेगी। यहां पर जो कलंक लगा हुआ वो कलंक मिटाना पड़ेगा। पहली बात विचार करें, ज्ञान दर्पण स्वच्छ पड़ा हुआ है, अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें किसी का प्रवेश है ही नहीं। नो एंट्री नहीं है इसमें। दिखता है, दिखने दो ना, स्वभाव है उसका। पर वहां पर परिणमन करने का, बदलने का काम मत करो। और हम कर क्या रहे हैं? यहाँ कितनी आचार्य भगवान ने कितनी उत्कृष्ट बात लिख रही है नियम सार की, कि हम 7 तत्व को, यहाँ 7 तत्वों को है कहा, कर्मोपाधि जनित, ये सब कल बात आई थी। देखो अपन ने पढ़ा था, एक बार पढ़ के पुनः खुलासा करते हैं कि जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। सहज वैराग्य रूपी, थोड़ी सीटी आ रही है इसको, वैसा थोड़े से आवाज हल्के से कम करना। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि, परद्रव्य से जो परांगमुख है, 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिन योगीश्वर हैं, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। बोलो, पद्म प्रमलधारी देव क्या कहते हैं
कि हे पद्म प्रबलधारी, तो ये मान रहा है कि ये जो मुनिपना है वो तेरा है। क्या मान रहे हैं? कि मैं मुनि हूं। पर आचार्य भगवान क्या कहते हैं? ऐसी इंद्रियों के विस्तार से रहित जिसे परिग्रह है, देह मात्र जिसे परिग्रह है, अतः आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं इस मुनिपने को अपना नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ये तो क्या है? पर्याय है। दिखा ना, देह दोनों शरीर के प्रति भी आसक्ति छोड़ी और उस प्रकार की वर्तमान में जो अप्रमत्त दशा है वो प्रमत्त दशा भी दृष्टि हटाई और अप्रमत्त दशा पर भी दृष्टि हटाई। अर्थात बाहर की दोनों प्रकार की दृष्टि, बाकी दृष्टि तो अल चली गई, पर वो जो वर्तमान की दशा हाजरे हाजिर वर्तमान में है, उन दोनों दशाओं से क्या कर रहे हैं आचार्य भगवंत? भेद विज्ञान चल रहा है। ये बोले कि खुद के लिए संबोधन कर रहे हैं ये कि हे पद्म प्रबलधारी, ये तेरी जो ये बाहर की देह रूपी प्रमत्त दशा अप्रमत्त दशा ये परिग्रह है। क्या कह रहे हैं? ये परिग्रह हैं। और जो परम जिन योगीश्वर हैं, तेरी दृष्टि तो क्या लग रही है कि ये परिग्रह वाले, और जो जिन परम योगीश्वर हैं उनकी दृष्टि कहां है? जो परम जिन योगीश्वर हैं उनकी स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, परम जिनेश्वर देवादि देव वितरागी भगवान, बोलो उनके पूरे लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है, पर उसकी दृष्टि उनको वहां पर नहीं है, उनकी दृष्टि तो स्वरूप है, एक तीक्ष्ण बुद्धि है। गजब की बात लिखी, दोनों बातें लिखी यहाँ पर। हाँ, दशा के ऊपर नहीं है लक्ष्य। बोलो ये दोनों दशा, हम तो भिन्न क्या करा रहे हैं अपन? ये कभी मैं दोनों कि भैया हमें हिंसा वाले पे तो दृष्टि होती है कि मैं हिंसा वाला नहीं हूं, फिर आगे अहिंसा वाला था तो दया दान प्रति कभी कभी लगता है कि ये वाला भी मैं नहीं हूं, पर मैं वर्तमान की सम्यक दर्शन की पर्याय वाला भी क्या कर लेता है कि हाँ ये मैं हूं, वहां चिपक जाता है। अच्छा लगता है क्योंकि वो उसने देह बना लिया है, उसको क्या बना लिया? देह बना लिया, पर्याय को देह बना लिया। गुरुदेव के प्रवचन में एक बात आई, गुरुदेव के साथ में कई व्यक्ति थे और गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, आपके साथ में हमने 45 साल तक दो दिन में दो वीरिया तक प्रवचन सुने, 3 बार बड़ी बड़ी यात्राएं की, कई बार संघ में साथ में चले, तो गुरुदेव अभी तक हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या प्रश्न पूछा वहां पर? प्रश्न है वहां पर, पढ़ना जो इसमें गुरुदेव के जो बोल हैं उसमें लिखा कि शिष्य ने वहां पर, श्रोता ने प्रश्न पूछा कि हमने 45 साल तक आपके अनवरत प्रवचन सुने, 2 टाइम सुने, शंका समाधान किया, 3 बड़ी बड़ी समय शिखर की, गिरनार की, गोमटेश्वर की बड़ी बड़ी यात्राएं की संघ के साथ में, तो भी गुरुदेव अभी तक हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो गुरुदेव ने जबरदस्त उत्तर दिया, अरे जिसकी दृष्टि में सम्यक दर्शन ऊर्ध्व हो रहा है उसको कभी त्रिकाल में सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि पर्याय पे दृष्टि पड़ी बड़ी है। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि तो साचे तत्व पे होनी चाहिए थी। सम्यक दर्शन का महत्व बाहर से इतना पकड़ लिया हाँ, कि वो पर्याय है, हाँ, भूल गया और उसको ही अपना आदर्श गोल बना। हाँ, लक्ष्य बना लिया उसको। वो लक्ष्य है क्या? हमारा सम्यक दर्शन लक्ष्य है क्या? लक्ष्य क्या था? पर्याय जहाँ से उत्पन्न होती है वो लक्ष्य। हाँ, और मैं एक बात, वो पर्याय उत्पन्न हो न हो, मैं आगे और जाता हूं। बोलो, ज्ञानी को ये विकल्प रहता है कि सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होगी, इसको मैं, अरे वो तो मैं यही हूं, मैं एक ज्ञायक शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ये विकल्प बैंसी के वचनामृत में क्या आता है कि शुद्धात्मा की अनुभूति के पहले विकल्प होवे कि नहीं होवे? होता है। पर विकल्प के आड़ में मत देना कि यहाँ ये शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ये विकल्प करते करते अटक जाएगा। यहाँ उस विकल्प से भी रहित निर्विकल्प पर दृष्टि करने की बात लिखी है। कितनी गजब कि जिन परम योजिन योगीश्वर। हाँ बाबू जी, है ना? तो वही तो, सविकल्प से निर्विकल्प, विकल्प तो होगा, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं, विकल्प तो विकल्प रूप पर्याय का परिणाम तो होगा वहां पर,
पर विकल्प करते करते काम हो जाएगा क्या? विकल्प से कहाँ जाना पड़ेगा? निर्विकल्प होने की दिया। वहां लिखा कि तत्व विचार के साथ में निर्णय करे और निर्णय के साथ में आपापर का भेद विज्ञान करे और आपापर के भेद विज्ञान करते ये पर हैं और मैं स्वरूप हूं और स्वरूप को ही अंदर में दृष्टि में विषय ले तो ये बाहर के विकल्प भी क्या हो जाएंगे? ध्वस्त हो जाएंगे। होगा इन्हें भूमिका के योग्य परिणाम तो होंगे पर अंदर में विषय में दृष्टि के विषय में क्या चलेगा? खूंटा पकड़ के रखो। गाय को बछड़े को पकड़ने की कोशिश मत करो। किसको पकड़ो? गाय को पकड़ो, बछड़ा अपने आप आ जाएगा। ये संवेदनशील तो बछड़ा है, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। वो पकड़ने में कभी आएगा नहीं। ध्यान रखना। जिससे अनंत अनंत पर्याय उत्पन्न, निर्मल पर्याय उत्पन्न होती हैं। ऐसा ये जो ध्रुव है ना, ऐसा ये त्रिकाली, इसको लक्ष्य बनाना है। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाना है। ये जितने भी सब भाव हैं कितने गजब के लिख दिए। ऐसे आत्मा को, किसको? ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। मुझे क्या उपादेय है? कि मुझे आत्मा उपादेय है, क्योंकि भगवंतों ने इसी आशय से काम किया, अन्य कोई काम नहीं किया। वास्तव में मार्ग तो यही है। देखो आगे क्या लिखा, वही नीचे बात लिखी। औदैक आदि चार भावांतरों को अगोचर होने से कारण परमात्मा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है तथा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम परिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। पूरी विधि आ गई। निगोज से मोक्ष की यात्रा कैसे करनी? किस विधि से करनी? मोक्ष कब मिलेगा? बोलो सब बाबूजी, मोक्ष कब मिलेगा? उसके ऊपर नजर लगाएगा तो होगा ही नहीं। लक्ष्य ये काय को लक्ष्य करना? होगा तो होगा, नहीं होगा तो मुझे क्या पड़ेगा? क्या पड़ा है? जिस गजब की दृष्टि बताई अपन को, वर्तमान में सुखी कैसे हो सकते हैं? हमें वर्तमान में सुखी होना है। वर्तमान प्राप्त पर्याय में सुख को देखना है। आगामी काल में होगा नहीं होगा वो सब बात की नहीं। भूत में भी मेरे आत्मा में कुछ बिगाड़ नहीं हुआ है। वर्तमान में मैं अज्ञान भाव से ये मान रहा हूं कि ये पर्याय मेरी हुई है और आगा भविष्य काल में कुछ मेरा बिगड़ना बात नहीं है। मैं तो वर्तमान के जो एक चीज को देखना है कि अरे ये जो स्वभाव है, ये जो जीव तत्व है, गजब के औदैक आदि। औदैक चार भाव लिखे ना, कौन कौन से? औदैक भाव, औपशमिक भाव, शायोपशमिक भाव और शायिक भाव। कितने भाव? कितने हैं? कौन कौन से? पारिणामिक। ये पांच भाव हैं, जीव के सतत्व परिणाम है ना, लिखा ना मोक्ष शास्त्र में दूसरे अध्याय के, है ना, उमा स्वामी आचार्य ने। औपशमिको शायिको भावस्व मिश्रस्व, है ना, सतत्व। ये जीव के ये पांच भाव हैं। औपशमिक भाव, पहला औदैक भाव, कर्म की उपाधि से जनित। औदैक भाव बिना संसारी नहीं। औपशमिक भाव बिना धर्म की शुरुआत नहीं। छद्मस्त नहीं। और शायिक भाव बिना केवली नहीं। और पारिणामिक भाव बिना। हाँ, अब दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पारिणामिक भाव जीव का लक्षण हो सकता है बाबूजी? क्यों? क्यों? सोचो पीछे। अपना प्रश्न आपसे पूछा मैंने। अपन ने बोला कि जीव के पांच भाव हैं और कोई ये कहे कि मैं पारिणामिक भाव वाला हूं, मैं पारिणामिक भाव वाला हूं, मैं पारिणामिक भाव वाला हूं,
बोलो ऐसा वो करेगा तो क्या होगा दादी? बात क्या है बाबूजी? बाकी जीव तत्व के अलावा बाकी छह द्रव्यों में पारिणामिक भाव पाया जाता है। इसलिए उसको कोई लक्षण बना ले कि जीव का लक्षण तो पारिणामिक भाव वाला है, तो वो अतिव्याप्ति दोष आएगा। और लक्षण कैसा होना चाहिए? हमेशा निर्दोष। और भी अब लें, जीव को मैं अरूपी बनाऊं तो बाबूजी जीव का लक्षण में अरूपी है। चार द्रव्य क्या है? वो भी अरूपी है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। ये भी क्या है? आकाश का जीव का लक्षण अनंत गुणात्मक है ऐसा मानू तो सभी में अनंत अनंत गुण पड़े हुए हैं। बोलो कौन से द्रव्य में गुणों की कमी है? तो जीव का लक्षण क्या बनेगा? हाँ, चैतन्य लक्षण। जानना और देखना तो कार्य हो गया। ज्ञान लक्षण पकड़ना है। लक्षण क्या पकड़ना है? ज्ञान लक्षण। इसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता है। जानना देखना तो कम घड़त हो सकता है, उससे भी मेरी दृष्टि नहीं करनी है। मैं तो ज्ञान बोलो, चैतन्य लक्षण बोलो, चैतन्य बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैतन्य में भी वो ज्ञान आया ना, क्योंकि वो ज्ञान ही। अब जानना देखना भी उसको वो अपन अलग वो क्या हो गया? वो कार्य रूप हो गया, वो परिणमन रूप हो गया। तो वो भी मेरा वहां पर भी दृष्टि नहीं करना है कि भैया फिर मैं तो अधिक ज्ञान वाला हूँ कि ये कम ज्ञान वाला हूँ। फिर वहां पर नाटक चल जाएगा कि बाबूजी का शौभक्षम कम अधिक है, मेरा शौभक्षम कम है, तो कम शौभक्षम से अधिक ज्ञानी हुआ और अधिक शौभक्षम से अधिक ज्ञानी हुआ, ऐसा है क्या? भैया अधिक ज्ञान होगा तो ज्ञानी, कम ज्ञान होगा तो अज्ञानी। बोलो ज्ञानी का थर्मामीटर क्या? सही ज्ञान, जो जैसा है वो ज्ञान। अधिक ज्ञान होना न न्यूनम न अधिकतम, रत्नाकर शाकाचार में है ना ये। न ज्ञान, सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या? न अधिक हो न न्यून हो, यथा तथे, जैसा है वैसा स्वीकार करना कि भाई ये ज्ञान लक्षण है, उसको स्वीकार करना है, उसको दृष्टि करनी है कि वो आत्मा, वो जीव जो हर हमेशा ज्ञान 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 ज्ञान। बोलो शिवभूति मुनिराज को कितना ज्ञान था? कितना शौभक्षम था? कुछ भी नहीं था। अपन लोगों को तो शौभक्षम ज्ञान अच्छा है, अपना तो माइंड एक्सीलेंट माइंड है, कितना याद है ना। और उनको नमोकार मंत्र सुनाओ और बोलो महाराज बोलो। यहाँ इसलिए लिखा ना औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, शायोपशमिक भाव। बोलो इसके बारे में विशेष अध्ययन अपन को समझना चाहिए। अरे मैं किसको औदैहिक भाव मान रहा हूँ? ये जो बाहर में दिख, बोलो ये सब दिख रहा है वो कौन से भाव है? ये दिख रहा है वो कौन सा है? औदैहिक भाव है कि नहीं? बोलो ये दिमाग अधिक होना, कम होना, याद अधिक होना, ये होना, बोलो इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबूजी? कुछ होगा? ग्रहण किसको करना है? जिसके माध्यम से मेरा अज्ञान का अभाव हो, जिसके माध्यम से मुझे सुख की प्राप्ति हो, उस चीज को देखने की बात है। इसलिए लिखाएंगे औदैहिक आदि चार भाव, देखा ना, चार भाव अर्थात औदैहिक, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक भाव। शायिक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की, शायिक भाव को भी क्या कह दिया यहां पर? बोलो शायिक भाव सम्यक दर्शन का कारण है, मोक्ष का कारण है, क्यों नहीं? अब मैं लक्ष्य किसका करूं? शायिक भाव का लक्ष्य करने जाऊं तो क्या हो जाएगा? और उनके शायिक भाव से मेरा क्या प्रयोजन? मुझे शायिक भाव उत्पन्न करना वो अलग मैटर हो गया, वो भी परिणाम अलग, वो जाति के अलग हो गए। मुझे तो सुख कैसे मिले ये चीज देखनी है कि अरे ये जो औदैहिक आदि अर्थात ये जो बाहरी जो भाव हैं, ये तो सब कर्मोपाधि, अपन लाइन पढ़ा ना उसमें,
कर्मोपाधि जनित, कर्म की उपाधि से जनित है। इसमें किसकी बदबू आ रही है? हाँ, वो कहाँ लगती है? वहां तो संतुष्ट हो जाता है। हाँ, गजब का, अरे शाइक भाव, जब अरे शाइक केवली ज्ञान का हो, वो अपने आप में वो संतुष्ट हैं, वो सुखी हैं, उनको मैं देख देख कर कब तक सुखी हो सकता हूं। थक जाता है आदमी। सुबह बाबूजी अपन जाते हैं ना अभिषेक करने के लिए, कितने बजे तक अभिषेक करते हो? आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा पूजन गा गा के थक गया। अभी अष्टानिका आएगी, 8 दिन गाएगा, फिर कब तक गाता रहेगा? प्रवचन में भी 8:45 बाद लेता रहो ना, यहाँ एक एक उठता जाएगा। पंडित जी, है ना, एक तो 2 बार तो बोलोगे पंडित जी टाइम होगा, मैं खिंचता ही जाऊं, तो फिर एक एक क्या होगा? पंछी। क्यों भैया, क्या हो गया? अच्छा लग रहा है सुनना तुझे, तो तुम भगवान आत्मा की बात बता रहे। यहां थकावट लग जाती है। किसमें थकावट लग जाती है? थकावट है। और जो जहां पर ज्ञान में, अर्थात जिसके माध्यम से सुख मिलने वाला है, उसको देखेगा तो कभी भी क्या मिलेगी? थकावट उतर जाएगी। आई ना कितनी गजब की। औदैहिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से, है ना, कि ये जो भावांतर हैं, अर्थात परम पारिणामिक भाव अन्य होने के कारण अन्य भावांतर कहा। पारिणामिक भाव लक्षण अपन स्वभाव की अपेक्षा कहा कि जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी अपेक्षा से अपन उसको लक्ष्य में ले। पर लक्ष्य में तो सब जीव तत्व आएगा। लक्ष्य में तो कौन आएगा? जीव तत्व। पारिणामिक भाव को इसलिए कहा आज तक जिसका कभी अभाव हुआ ही नहीं है, जिसका कभी नाश हुआ ही नहीं है, जो कभी आज तक पर्याय रूप हुआ ही नहीं है, उस अपेक्षा से पारिणामिक भाव को वहां पर कहा कि भाई आज तक कभी उस रूप वहां गया ही नहीं है, वहां काम हुआ ही नहीं है। उस अपेक्षा से क्या कहा गया कि ये जो भाव है वो भाव मेरे नहीं है, पारिणामिक भाव मेरे, उस अपेक्षा से कहा। तो पारिणामिक भाव के भी अंतरंग में ये जीव तत्व अंदर है, क्योंकि जीव का पारिणामिक भाव पकड़ना है। हाँ, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, है ना। समय सार में 320वीं गाथा में जयसेनाचार्य ने इसमें खुलासा किया। पढ़ना 320वीं गाथा। बोलो, भव्यत्व और अभव्य किसका लक्षण है? किसके भेद है? फिर वो मेरे भेद कहां बन रहे हैं? बोलो, भव्य अभव्य, उससे क्या करूं मैं? भव्यपना हो चाहे अभव्यपना हो, उससे मेरी क्या सिद्धि होने वाली है? ये इनसे क्या मेरा प्रयोजन? बाबूजी समझ में आ रहा है? मैं जहां आपने उठाया वो मैं चीज को आपको इंगित कर रहा हूं। पारिणामिक भाव के भेद तो किए, पर इन पारिणामिक भाव में भव्य और अभव्य दोनों क्या हैं? अब उसमें बचा क्या? जीवत्व, त्व, अर्थात उसका पना, क्या पना? ज्ञान पना। उस ज्ञान पने को पकड़ना है। किसको देखना है? उस ज्ञान पने को देखना है। और उसमें भी जो शुद्ध, एक समय वाला नहीं, पर्याय वाला नहीं, परिपूर्ण है। बोलो, जीव कभी अपरिपूर्ण कमी आई जीव में? पूरा का पूरा है। बोलो, वर्तमान में पूरा पूरा है कि नहीं? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, बोलो ये है कि नहीं परिपूर्ण? बोलो, क्या कमी मेरे में? तो मैं वर्तमान में बोल रहा हूं, मुझे सुखी होना है, मुझे पर्याय में सुखपना प्राप्त करना है। कहां से आएगा? ये सबसे बड़ी कमी है। देखो गजब, टोडरमल जी ने इसलिए वहां निश्चय भाषी का प्रकरण जो उठाया ना, बहुत अच्छा उठाया बाबूजी। यहां दो प्रकरण चल जाते हैं कि वर्तमान की अज्ञान पर्याय को स्वीकार करना, पर ये मेरी नहीं है ऐसा स्वीकार करना। 2 बातें बोल दी मैंने कि वर्तमान में अज्ञानपना है ये भी स्वीकार करना, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है ये स्वीकार करना। तो वहां पर वर्तमान में रागादि भाव उत्पन्न हो रहे ना, तो हाँ, वर्तमान के रागादि भाव का मैं करता हूं, ये शुभाशुभ भाव का मैं करता हूं, ये भी, ये तो व्यवहार में, पर ये मानने योग्य नहीं है। पर कोई वर्तमान में रागादि भाव में ही अपने आप को मान ले कि नहीं मैं तो शुद्ध हूं,
मैं तो वर्तमान, तो फिर वो बहुत बड़ा अज्ञान खड़ा हो जाएगा। बहुत गजब की संधि की टोटमल साहब ने निश्चयभाषी के लक्षण में। बच के रहना, और बिना ज्ञान सच्चा नहीं होगा ना, तो क्या करता है, वर्तमान में अपने आप को ये मान के बैठ जाता है। वर्तमान की अज्ञान की पर्याय में भी अपना को क्या मानता है, हाँ अज्ञान की पर्याय में ही सम्यक दर्शन होता है, ये अलग बात है। अज्ञान की रागादि के भाव की पर्याय में ही वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये अलग बात है। क्योंकि हीरा कचरे में पड़ा हो, नाली में पड़ा हो, बोलो उसकी वैल्यू कम है कि पूरी की पूरी वैल्यू है, पर पड़ा है इस स्वीकार करना, तो वहां से उठना चाहिए। बराबर वस्तु, इसलिए ना वस्तु को पूरी तरह से समझना पड़ेगा, वस्तु की अपेक्षा को समझना पड़ेगा, कथन पद्धति को समझना पड़ेगा, और कथन पद्धति के समझ के साथ में चारों अनुयोगों का स्वरूप बराबर भली भांति समझना कि भैया ये किस अनुयोग की अपेक्षा से कथन है। द्रव्यानुयोग के कथन में आत्मा को मुख्य तत्व समझाने के लिए किया है, चरणानुयोग में गलती करता है तो हाँ उसका दोष लगता है, स्वीकार करता, दोष है पर दोष एक समय की पर्याय में है, मेरे में नहीं है, ये वापस उसको उठाया जाता है वहां से। लेना सब काम अपने अंदर ही होना है, बोलो बाहर में कुछ नहीं होना है। बोलो बाबूजी काम कहाँ करना है, और अपन कर कहाँ रहे, हाँ इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये दुख के कारण है ना, ये दुख के कारण है, ये दुख के कारण है। बोलो दिन भर लगा रहता है हटाने 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 में, मर गया पर्याय पूर्ण हो जाती है। निरंतर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, अरे भाई कितनी ये चीज इतना गजब की। इसलिए औदेक आदि चार भावांतरों को अगोचर होने से कारण परमात्मा कौन है, कारण परमात्मा। अब देखो अब क्या लिखा कि वो कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म अपन कौन कौन से, द्रव्य कर्म कौन कौन से, 8 कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, भाव कर्म कौन कौन से, मोह राग द्वेष, तीनों लेना यहां पर। कि केवल राग द्वेष लोगे वो तो चारित्र मोहनी में चला जाएगा, है ना, और मोह को लोगे दर्शन मोहनी है, क्योंकि दर्शन मोहनी है तो वो चारित्र मोहनी वहां पर पूरा गिना के जाएगा। जनक ना कभी कभी लोग बोलते हैं ना ये तो चारित्रजन्य राग है। कौन सा राग चारित्रजन्य है बाबू जी, इस चीज में मालूम स्वच्छंदता कैसे उत्पन्न होती है। मोह तो गया नहीं, दर्शन मोहनी का तो अभाव हुआ नहीं, और वहां बाहर में रागादि खाने पीने की लंपटता हो, घूमने की लंपटता हो, चलने फिरने की लंपटता हो, पहनने की लंपटता हो, तो वहां क्या बोलता है, या तो चारित्रजन्य राग छे। कौन सा राग है, हाँ हाँ, चारित्रजन्य राग लागू कब होगा, चारित्र का विकार है ये सब बराबर है, पर ये वास्तव में लागू कब होगा कि जब दर्शन मोहनी का अभाव हुआ हो, तो कहने का लायकात हो कि तेरे तो पूरी की पूरी पड़ी है, सत्ता पूरी की पूरी पड़ी हुई है। ये कभी कभी अपन खुद बोलते हैं पंडित जी राग है ना, कौन सा राग है अभी तो तेरा कर्तव्य बुद्धि नहीं गई, ममत्व बुद्धि नहीं गई, भोक्तत्व बुद्धि नहीं गई, पूरा का पूरा लाया, मिथ्या तो पूरा का पूरा पड़ा हुआ, अज्ञान पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। हाँ इसलिए यहां पर उन्होंने राग पे दोष दे देता, राग पे दोष दे देता, बचने का उपाय करता है। हाँ छठा कहाँ, वो तो और इन्हें धूल पर और धूल ढाक रहा है, मिट्टी इन्हें मल पे और मल ढाक कर क्या कर रहा है, और मल में पैर डाल रहा है। दलदल है, दलदल को दलदल मानो, दलदल से नहीं हटे तो फंस जाओगे, अंदर चले जाओगे। वास्तव में यदि कल्याण करना हो तो बात है, वास्तव में तुझे सुखी होने का उपाय ढूंढना हो, वास्तव में मुझे मोक्ष का मार्ग अच्छा लगता हो, मुझे आत्मा अच्छा लगता हो, और इस भव में आत्मा की प्राप्ति का उपाय करना हो, तो सच्चे नए से इन अपेक्षा से पढ़ो, एक पक्ष लेके मत पढ़ो। देखो यहाँ यदि क्यों इनको विवेक नहीं था क्या, यहाँ पर लिख सकते थे आचार्य यदि यहाँ लिखना चाहते थे, मूल टीका में एक चीज बात लिखी है कि भैया यहाँ भाव कर्म मूल में लिखा हुआ है, यहाँ बोल सकते थे, क्योंकि वो तो वहां उनका भाव कर्म खत्म हो गया था, भाव कर्म में उनका दर्शन मोहनी चला गया था, तो भी पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं कि भैया ये दुख का मूल कारण है। इसलिए वहां पर भाव उन्होंने तो वो लिख सकते थे, भाई हमारा तो लिखा ऊपर कि हमारा तो देह मात्र विस्तार बचा हुआ है,
देह मात्र विस्तार से रहित परिग्रह, तो परिग्रह बोला कि नहीं, अभी भी जितना समय का राग है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन कषाय रूपी राग, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाला राग बचा है, तो भी वो कहते हैं कि वो राग मेरे लिए क्या है, दुख का कारण है। इतनी गजब की व्याख्या, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है। दृष्टि के विषय में अपन बात करें ना, द्रव्य कर्म से रहित कैसे करें, नौ कर्म से रहित कैसे करें, और भाव कर्म से रहित दृष्टि का विषय बना, ये तो ये क्या चल रहा है, 38वीं गाथा दृष्टि का विषय तो है। और दृष्टि के विषय में क्या लिखा कि द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान, भाव कर्म से भेद विज्ञान और नौ कर्म से भेद विज्ञान। अब यहां लिखो, एक और लिख दो आत्मा, यहां लिख दो जीव, अर्थात त्रिकाली जीव, अर्थात भेद विज्ञान वाला जीव। अब यहां से भेद विज्ञान करो कि भैया ये नौ कर्म में क्या क्या लेना, जितने शरीर और शरीर आदि से जुड़े जितने भी संयोग हैं, ये सब क्या हैं। अब उसको मिलान करो कि शरीर, ये शरीर और शरीर से जुड़े जितने भी हैं, ये मकान, दुकान, यानी जो जितने भी लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, बोले इनमें मैं कहाँ हूं। शरीर में हूं, परिवार में हूं, कुटुंब में हूं, पत्नी में हूं, पुत्र में हूं, बोलो। अब उसमें भेद विज्ञान करना, देखो भेद विज्ञान करना है ना अपन को। अब भेद विज्ञान करना पहले नौ कर्म से, जो पहले नौ कर्म से करो। सबसे करीब में कौन है, नौ कर्म। 24 घंटा इसकी सेवा करता है, 24 घंटा इसके पास में रहता है। अब उसको इससे भेद विज्ञान पहले करो कि ये मेरा है कि नहीं। श्रीमती जी ने बोला छूटे देहाध्यास, हाँ पहले देहाध्यास से उठाए। हाँ, ओ देहाध्यास, देखो उसमें दो प्रकार की बात मैं फिर पुनः बोलता हूं। देह, वहां से देह से उठाने के पहले भी वो भेद विज्ञान की बात उसको समझने आनी चाहिए। केवल देह से बुद्धि हटा दी, देह बुद्धि हटने से क्या मतलब। मैं दोनों बातें इसलिए, यहां पहले द्रव्य कर्म, नौ भाव कर्म, नौ कर्म, दोनों बात समझना। भेद विज्ञान की बात पहले लिखी, पहले तो उसको भेद विज्ञान समझाएगा। भेद विज्ञान किसे कहना, अपन ने कल क्या किया था, भेद विज्ञान किया था एक उदाहरण के माध्यम से। कौन सा उदाहरण लिया था बाबूजी, पाषाण ना, जिन परम पैनी आया तक नहीं आया था कि भैया उस कारीगर को क्या था, पत्थर में सांद दिख रही थी, भेद विज्ञान अंदर से, और उस छेनी से और हथौड़ी से धीमे धीमे क्या किया, तो पत्थर के क्या कर दिए। पहले भेद विज्ञान समझना पड़ेगा। भेद विज्ञान किससे करना, भेद विज्ञान का मतलब क्या, कि स्व को स्व रखना और स्व को स्व रख के पर को पर रखना। और ज्ञान नहीं हो, भेद विज्ञान नहीं हो, और शरीर मेरा नहीं है, ये तो खाना बंद करेगा, पीना बंद करेगा, इन्हें यहाँ वहां इन्हें जाना बंद करेगा, और वो क्या करता रहेगा, तो शरीर के प्रति ही राग करता रहेगा। मतलब भेद विज्ञान ये हो गया कि पत्थर में प्रतिमा देख लेना। हाँ, पत्थर में प्रतिमा भी देखना, और पत्थर को इन्हें दो भाग कैसे करना, जो काम का इन्हें सांद भी करना है ना वहां पर, कि भाई इस पत्थर के बीच में लकीर ढूंढना कि ये अलग है, और ये इनको बीच में अलग करते ही ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। सांद को देखना है भेद विज्ञान, मतलब सांद कि ये जीव और जो जीव जिससे जुड़ा हुआ है, ये जीव, ये जो अज्ञान भाव से द्रव्य कर्म से जुड़ा हुआ है, भाव कर्म से जुड़ा हुआ है, नौ कर्म से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये शरीर में, बोलो इस शरीर में आत्मा है क्या, अपन कहते ना, बोलो आत्मा कहां है, आत्मा कहां है। अपन क्या कहते हैं, शरीर में आत्मा है। नहीं, व्यवहार अपन बोलना आता है क्योंकि इनका साथ में बॉन्ड किया हुआ है। असमान, इन्हें असमान जाति द्रव्य पर्याय बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, असमान जाति द्रव्य पर्याय। अर्थात तो पुद्गल और जीव, इन दोनों के साथ में यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड हुआ है, कुछ समय के लिए यहाँ पर मिले हुए हैं। पर क्या शरीर में आत्मा चली गई क्या, तो दिखता है जैसे ये जो यहाँ पर ऐसे 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 हैं,
वो तो एक साथ में रहते हैं, शरीर में आत्मा नहीं है, कहने में आता है, ध्यान रखना। अरे शरीर में आत्मा होती तो कभी अलग ही नहीं होती। तो आधा तो बोलना ही बंद हो जाए। क्योंकि आधा तो इसको बोलने में ही है, वास्तव में तो है ही नहीं। वो तो कहने में, जब वो सोच में आएगा तो अपना बोलना ही इसलिए बंद हो कहना, जाएगा। कहना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। और अपन को कहना बंद नहीं करना है। कहने में तो मम्मी है, हाँ कहूंगा, पापा हैं कहने में आएगा, मेरे बच्चे हैं ऐसा कहने में आएगा, पर दृष्टि में मानना नहीं आएगा। इसका नाम वेद विज्ञान। गजब की विवक्षा है जैन धर्म की। आपको बाहर में भी इतना अच्छे से पारंगत, यानी बाहर में भी सब रहते हुए भी अभक्ष का त्याग कराकर भक्ष को भी ग्रहण करते हुए, ये मैं नहीं हूं, मैं खाता नहीं हूं, खाते हुए भी मैं खाता नहीं हूं, अर्थात अभक्ष खाता खाने की बात नहीं है, भक्ष रूप पदार्थ भी मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं, ये चीज सिखाई है। अभक्ष तो बहुत दूर रहा। गुरुदेव प्रवचन में आते हैं ना कि लसन, जैनों का घर हो और उसके घर में लसन आवे, ये तो हो सकता ही नहीं है। उदाहरण बोल रहा हूं, है ना। भोजन स्वरूप नहीं है। हाँ, भोजन स्वरूप पंडित साहब प्रवीण जी का भोजन आया ना, भोजन कितना अच्छी अच्छी बात है। भेद विज्ञान करना है, 9 कर्म से भेद विज्ञान करो। 9 कर्म के भेद विज्ञान से पहले भेद विज्ञान, पहले जीव के स्वरूप को समझना पड़ेगा। फिर जीव का स्वरूप को समझने का, तो जिसके प्रति 9 कर्म को अपना मान रहा था, सीधा भेद विज्ञान 9 कर्म से करा जाओगे तो वहां भी भटक जाएगा। पहले बिना ज्ञान के 9 कर्म से भेद करने जाओगे ना, तो क्या करेगा, शरीर आदि की क्रिया में, परिवार आदि क्रियाओं को वहां पर उसको क्या करेगा, ये तो मेरे नहीं, वहां कभी है बुद्धि भी आ जाएगी, क्रोध बुद्धि भी आ जाएगी, वहां से कषाय से रुंध जाएगा, द्वेष भी आ जाएगा, कषाय से रुंध जाएगा, और उसका नाम क्या मान लेगा कि मुझे वैराग्य हो गया। तो ये तो फिर तो 9 कर्म के प्रति क्या हुई, तो गलत बुद्धि हो गई। इसका नाम 9 कर्म से भेद विज्ञान नहीं कहा, है ना। श्रीमद रायचंद जी का वहां पर अभिप्राय दूसरा था, बहुत अच्छे से वहां पर उन्होंने लिखा, अपन ने जो लिखा ना उसमें अच्छी बात आई है। इसलिए लिखा नहीं है कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णादि, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, बोलो ये सब, ये जितने भी, कल अपन थर्मामीटर का बात लिखा ना, थर्मामीटर है, क्या है ये, थर्मामीटर। इनसे मेरा कुछ बिगाड़ होता नहीं। ज्ञानावर्णी ने मेरे ज्ञान पे आवरण नहीं डाला है, दर्शनावर्णी मुझे दर्शन का घात नहीं करता है। उसमें मोहनी की केवल बात आती है, वो मोहनी भी कर्म सापेक्ष है। मैं उसमें, मुझे मोहनी कब नाश होगी, बोलो मोहनी कर्म का नाश कब होगा, मोहनी कर्म को नाश करने जाएगा तो मोहनी कर्म नाश होगी क्या, यहां पे जाएगा वो अपने आप नाश हो जाएगी। क्या करना, नाश करना नहीं पड़ेगा, किसी कर्मों का नाश करना ही नहीं पड़ता है। दृष्टि बदल गई, सृष्टि सुधर गई, इतनी सी बात है ना। इसलिए यहाँ इसे कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित अनादि अनंत, बहुत माल है, 2 दिन में इसकी गाथा को लेना मुश्किल है, वो तो भी मैं एकदम सरल से सच लेने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अनादि अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध सहज परम परिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। अति आसन्न भव जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। अर्थात आसन्न भव कौन है, मैं हूं। पर भव्य से भी मैं पूरा काम नहीं, मैं तो परमात्मा, कारण परमात्मा हूं। उसको आना होगा तो आएगा, मुझे कोई इसके पीछे वो नहीं है। अंदर में उपादेयपना तो क्या वर्तना चाहिए, अपना शुद्धात्मा ही वर्तना चाहिए। ऐसे शुद्धात्मा को जाने, समझें और देखें और अपने आत्मा का कल्याण करें, अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करें। इसे मंगल कामना से चाहो द्रव्य ज्ञान को बंध विधि सपर पिछान वे परम